आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी बिना कच्चे केले की जैन पाव भाजी, जो एकदम झटपट बन जाती है और भाजी का कलर देखकर ही पता चल जाएगा कि भाजी कितनी टेस्टी बनी होगी। और ये भाजी को बनाने के लिए कोई फूड कलर का भी यूज़ नहीं किया है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिना कच्चे केले की पाव भाजी बनाई है। और आज हम भाजी के साथ बहुत सारी परतों वाला एकदम सॉफ्ट पराठे बनाएंगे। तो भाजी और पराठे बनाने के लिए सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। बिना कच्चे केले की जैन पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप ग्रीन कलर के सूखे मटर लिए हैं। और जब भी बिना कच्चे केले की पाव भाजी बनानी है तो सूखे मटर का ही यूज़ करेंगे। फ्रेश ग्रीन मटर की पाव भाजी इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगी। और इतने मटर से हम 3 से 4 लोग को भाजी सर्व कर सकते हैं। अब मटर को हम एक टोप में डाल देंगे और 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद हम इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। तो देखिए इस तरह एक उबाला जाए तब तक हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। अब इसे ढककर 4 से 5 घंटे के लिए भीगने देंगे। तो देखिए 4 से 5 घंटे में मटर अच्छे से भीग कर फूल गए हैं। अब इसे हम बॉईल करेंगे। तो भिगाया हुआ पानी निकाल देंगे और मटर को हम कुकर में डाल देंगे और 1 कप लौकी को ऐड करेंगे। साथ में आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1.5 कप पानी ऐड करके कुकर का ढक्कन लगाकर 6 से 7 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तब तक हम पराठे के लिए आटा लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1.5 कप गेहूँ का आटा लिया है। अब इसमें आधी टीस्पून नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके देखिए मैंने यहाँ मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब आटे को ढककर 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम भाजी बनाने के लिए 6 से 7 कश्मीरी लाल मिर्ची के बीज निकालकर गर्म पानी में भिगा देंगे। और मिर्ची भिगाने के लिए मैंने यहाँ 3/4 कप गर्म पानी लिया है और भिगने के बाद इसकी हम पेस्ट बनाएंगे। अब भाजी बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1 कैप्सिकम लिया है, जिसको हम चॉपर में बारीक चॉप कर लेंगे। तो देखिए मैंने कैप्सिकम को भी चॉप कर लिया है और टमाटर को भी चॉप कर लिया है। अब भाजी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 टीस्पून घी डाल देंगे और 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। घी की जगह आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। जीरा हल्का गर्म हो जाने के बाद हम पहले कैप्सिकम चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे और इसे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। और कैप्सिकम इस तरह हल्का सौते हो जाने के बाद जो हमने टमाटर को बारीक चॉप करके रखा था वो सारे टमाटर ऐड कर देंगे। तो ये पाव भाजी बनाने के लिए हम टमाटर की प्यूरी नहीं बनाएंगे, इस तरह बारीक चॉप करके ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी पाव भाजी बनेगी। अब इसमें 1 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1.5 से 2 मिनट सौते हो जाने के बाद जो हमने कश्मीरी मिर्ची को भिगा कर रखा था वो पानी के साथ ही मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना दी थी, वो सारी पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साथ में हम इसमें 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और जैन पाव भाजी मसाला घर पर कैसे बनाना है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करने से पाव भाजी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। तब तक हम कुकर को भी खोल लेंगे। तो देखिए मटर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो मटर को पकाने के लिए हमें 6 से 7 सीटी लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इस तरह मैशर से मैश कर लेंगे। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप पहले थोड़ा अलग से निकाल कर फिर मैश करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने मटर को अच्छे से मैश कर लिया है और आप देख सकते हो कि मटर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट में टमाटर, कैप्सिकम और मिर्ची की पेस्ट अच्छे से सौते हो गई है। अब इसमें जो हमने मटर को मैश करके रखा था वो सारा मटर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस तरह की बिना कच्चे केले की पाव भाजी बनानी है तब मटर के साथ में हमें थोड़ी सी लौकी ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा हम लौकी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी सी लौकी ऐड करने से भाजी गाढ़ी नहीं होगी और न ज़्यादा पतली होगी। अब एक बार मैशर से भी अच्छे से मैश कर लेंगे और चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कंसिस्टेंसी अभी हल्की पतली लगेगी पर
3 से 4 मिनट उबलने के बाद कंसिस्टेंसी प्रॉपर हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। बटर की जगह आप चाहो तो थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हो, पर पाव भाजी में थोड़ा सा बटर ऐड करने से पाव भाजी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो, पहले से थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी बिना कच्चे केले की जैन पाव भाजी बनकर तैयार है। अब हम पराठे का आटा भी चेक कर लेंगे। तो एक बार अच्छे से मसल देंगे, जिससे आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा। और आटे को अच्छे से मसलने के बाद हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को चिकना कर लेंगे, जिससे आटा हाथ में चिपकेगा भी नहीं और पराठे भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अब आटे में से हम मीडियम साइज़ की लोई ले लेंगे। तो इतने आटे में से हम 7 से 8 पराठे बना सकते हैं। अब लोई को हम सूखे आटे में रोल कर लेंगे और पहले बेल लेंगे। तो पहले हमें रोटी के जैसा थोड़ा बेल देना है और फिर थोड़ा सा घी डाल के स्प्रेड कर देंगे और ऊपर थोड़ा सा हम सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे और एक बार अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और फिर इस तरह हम दोनों बाजू से फोल्ड कर लेंगे। वापस हम थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे और सूखा आटा भी डाल देंगे और फिर इस तरह स्क्वायर शेप में फ़ोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद वापस हम सूखा आटा लेकर फिर रोल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ स्क्वायर शेप में पराठा बनाया है। और इस तरह बेलने के बाद वापस हम थोड़ा सा घी डाल के फिर स्प्रेड करेंगे और वापस सूखा आटा भी स्प्रिंकल करके और स्क्वायर शेप में फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह 2 बार फोल्ड करने से पराठा हमारा एकदम लेयर वाला बनेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ वापस स्क्वायर शेप में फ़ोल्ड कर लिया है और सूखे आटे में रोल करके फिर वापस हम इसी तरह स्क्वायर शेप में बेल देंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा पतला पराठा नहीं बेलेंगे, न ज़्यादा मोटा बेलेंगे। अब पराठे को रोस्ट करने के लिए मैंने आयरन का तवा गरम करने रख दिया था। अब पराठे को तवे पे डाल देंगे और हल्के बबल्स दिखने के बाद साइड चेंज कर देंगे और गैस की फ्लेम में मीडियम टू हाई कर देंगे। और इस तरह हल्के ब्राउन स्पॉट दिखे तब ऊपर थोड़ा सा घी डाल के फिर साइड चेंज कर देंगे और पलट कर दोनों बाजू से पराठा हल्का क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो एक पराठा रोस्ट होने में 2 से 2.5 मिनट लगेगी। पराठा रोस्ट होने के बाद दूसरे पराठे को भी हम तवे पे डाल देंगे। पहले हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे और इस तरह हल्के बबल्स दिखने के बाद साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड हल्का ब्राउन स्पॉट दिखे तब ऊपर थोड़ा सा घी डाल के साइड चेंज करके दूसरी साइड भी थोड़ा सा घी डाल देंगे और पलट कर हल्का क्रिस्प होने तक पराठे को रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए पराठे को हम इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी रोस्ट करके गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बिना कच्चे केले की जैन पाव भाजी बनकर तैयार है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा सा बटर और हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। अब गर्मा गर्म पराठे पे थोड़ा सा घी डाल के फिर सर्व करेंगे। साथ में हम टमाटर और पापड़ को भी सर्व कर देंगे। तो आप भी जैन पाव भाजी इस तरह से एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगी। Thank you so much for watching.